Hey guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम जो हमारी दिन भर की कैलोरीज होती है, बर्न जो हम करते हैं कैलोरीज दिन भर हो या फिर चाहे आप जब वर्कआउट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस वक्त कितनी हमारी कैलोरीज बर्न होती है, क्या हमें ये पता लग सकता है? एग्जैक्ट नंबर क्या हमें पता चलता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ कि नहीं है। एग्जैक्ट हम नंबर जो है नहीं बता सकते, इवन कोई मशीन नहीं बता सकती। जो हम स्मार्ट वॉचेस जो यूज़ करते हैं उसमें जो नंबर दिखाया जाता है वो एक तरीके से एक फार्मूला होता है जो सेट किया होता है। ये डिफरेंट होता है, कंपनीज़ के हिसाब से डिफरेंट होता है और वो बताते नहीं हैं। बोला तो ये जाता है कि ये सीक्रेट है, बताते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा रिसर्च करोगे गूगल पे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि कैसे जो है ये फार्मूला जो है बनाया जाता है, किस फार्मूला के हिसाब से ये जो पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं और जो नंबर्स आते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके हाइट, आपकी वेट, आपकी जो स्पीड है उसके हिसाब से जो है निकल के आते हैं। तो कुछ वॉचेस जो हैं उस हिसाब से जो है उसको वो करती हैं। तो सब कंपनीज़ का जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है तरीका है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेट हैं। क्या नंबर आएगा, कितना आएगा, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, इसलिए आप उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन यस आसपास हो सकता है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो आपकी कैलोरीज बर्न काउंट कर सके। मुश्किल है। आप देख सकते हैं जो स्मार्ट वॉचेस आते हैं वो किस बेसिस पे जो है आपका कैलोरीज बर्न काउंट करती है। आई डोंट नो, मे बी शायद हार्ट रेट हो, लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट जो हैं, जब उनकी टेस्टिंग की जाती है कि उनकी इंटेंसिटी क्या है, तो देखिए एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू इंटेंसिटी। आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर कोई स्क्वाट मार रहा है और एकदम आराम से मार रहा है, कहीं फ़ोन पे बातें ब्लूटूथ लगा रखा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और स्क्वाट कर रहा है, और जो दूसरा बंदा है वो जो है प्रॉपर स्क्वाट्स कर रहा है, उसका पूरा फोकस अपने क्वाड्स पर है, अपने ग्लूट्स पर है, अपने हैमस्ट्रिंग्स पर है, अपनी लोअर बॉडी पे है, तो उसकी इंटेंसिटी इस वक्त ज़्यादा रहेगी। तो ये जो है डिफरेंट है। अगर वो 10 मार रहा है, ये भी 10 मार रहा है, लेकिन इंटेंसिटी मैटर करती है। तो जो ये इंटेंसिटी के साथ मार रहा है उसके ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगे इन कंपेरिजन टू जो फ़ोन पे लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कौन सा मसल टारगेट हो रहा है। तो इंटेंसिटी मैटर करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि एथलीट्स को जब उनका टेस्ट किया जाता है तो आपने देखा होगा कितनी हैवी मशीन्स वहाँ पे यूज़ की जाती हैं, कितने उनके जो चिप्स लगाए जाते हैं बॉडी पर, तब जाके पता चलता है वहाँ पे उनका अपना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसके बेसिस पर जो है उनको पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये बंदा जो है दौड़ रहा है ट्रेडमिल पर, उस मशीन पर। सो आई डोंट थिंक कि ये एक वॉच जो आपके रिस्ट पर लगी है वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से जो है इसको बॉयकॉट कर दूँ। थोड़ा बहुत नंबर जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यस जो बात करते हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं जो वॉचेस होते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं। नेट पे भी आप जाओगे, वहाँ पे भी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन भरते हो ये जो पता करने के लिए कि कितनी कैलोरीज मुझे चाहिए क्या है, तो वो भी गलत है। वहाँ पर भी आपको कोई जो है हेल्प नहीं मिलने वाली, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलने वाला। तो द बॉटम लाइन इज़ हम जो हैं कैलोरीज बर्न जो होती हैं उसको काउंट नहीं कर सकते अब तक तो नहीं। आई डोंट नो आगे होगा या नहीं, बट मुश्किल लगता है। सो हम क्या कर सकते हैं? जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। तो आप जो है कैलोरीज बर्न कितनी हो रही है उसकी तरफ मत जाइए, आप कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हो उस रास्ते पे जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आपको पता है कि आप दिन में कितना फूड खा रहे हैं, कितने मील्स खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से जो है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं? बहुत सिंपल है। इन्हीं 3 मैक्रोज के बेस पे जो है पूरा खेल चलता है। इन्हीं 3 की कैलोरीज जो है काउंट होती है। तो जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं एंड 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो आपको पता है कि जब मैं एक एग खा रहा हूँ तो उसमें प्रोटीन कितना है,
अगर 5 है, अगर 6 है, बेसिस डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है एग का। अगर बहुत बड़ा है तो 6 होगा। तो उसमें प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन से मुझे कितनी कैलोरीज आ रही है। अगर उसमें 6 ग्राम्स प्रोटीन है तो 6 × 4 कर दीजिए, तो उतनी कैलोरीज प्रोटीन से मिल रही हैं। फिर उसमें फ़ैट कितना है, अगर आप यॉक भी खा रहे हैं तो उसको 9 से इंटू कर दीजिए। फिर अगर कार्ब तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है। तो ये होता है, आपको ये 3 मैक्रोस पता होने चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। तो प्रोटीन 4, कार्ब 4 एंड फैट 9। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब में 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज। तो सबसे ज़्यादा जो है फैट में जो है कैलोरीज होती हैं 5 मोर देन प्रोटीन एंड कार्ब। अगर आपका एम है कि मुझे वेट लॉस करना है तो आप 7 डेज या फिर 14 डेज यानी कि 1 वीक और 2 वीक आप अपने डाइट को लिखिए कि आप क्या क्या खा रहे हैं। और ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कभी बाहर खा लिया, कभी ठीक है एक बार स्पाइक कर जाएगा ग्राफ, लेकिन वो जो है पैरेलल चलता रहेगा कि आपका एक बेसिक रूटीन होता है कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, देन मैं इवनिंग में कुछ खाता हूँ, इवनिंग स्नैक, देन अगेन डिनर में कुछ करता हूँ। तो ये जो है राइट, इसको जो है लिखते जाइए और 7 दिन या फिर 14 डेज यानी कि 1 वीक या फिर 2 वीक आप इसको नोटिस कीजिए और फिर आप अपनी कैलोरीज काउंट कीजिए कि मैं कितनी ले रहा हूँ। या फिर वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डाइट को देखिए एक बार और उसका एवरेज निकाल लीजिए 14 डेज़ का या फिर 7 डेज़ का, कितना एवरेज आ रहा है, कितनी कैलोरीज जो हैं एवरेज में आ रही है, वो एवरेज पकड़िए। एंड देन अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो उसको डेफिशिएट में कर दीजिए। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे थे तो उसको 500 से माइनस कर दीजिए यानी 1500 पे चले जाइए। और अगर आपको गेन करना है तो आप 2000 से 2500 तक चले जाइए। सो यही है कैलोरीज सरप्लस जब आपको गेन करना हो, कैलोरीज डेफिशिएट जब आपको लॉस करना है। तो पहले आप अपने जो है रूटीन को कैलकुलेट कीजिए कि क्या हो रहा है, मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ। अगर मेरा एवरेज जो निकलता है, हो सकता है इन 7 दिनों में एक दिन मेरा 2000 कैलोरीज हो गया, एक दिन मैंने 2200 खा ली, एक दिन मैंने फिर कम हो गई 1800 ली, तो एवरेज निकल के आएगा 2000। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो आपका हो सकता है एवरेज 2400 आए, 2500 आए, 2600 आए। तो वहाँ से फैट लॉस करना है तो माइनस में जाइए 500, और अगर गेन करना है तो 500 प्लस में जाइए। सो दिस इज़ अ सिंपल फार्मूला, आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है उसके बारे में मत सोचिए, आप कितना इंटेक कर रहे थे पहले, अब आपको कितना करना है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो कैलोरीज का है। अगर डेफिशिएट में रहोगे तो वेट लॉस होगा और अगर सरप्लस में रहोगे तो वेट गेन होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है, जो फैट लॉस करना चाहते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, ये उनके लिए जो है की है, बेसिक है कि आपको कहाँ जाना है। पहले आप अपने रूटीन को जो है कैच कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है कैलोरीज का खेल जो है इसको खेलना है डेफिशिएट और सरप्लस में। कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है उसके बारे में मत सोचो। आप जो है कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वर्कआउट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। आपका एक रूटीन होता है, सेट होता है कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। अगर नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब जो है आपकी कैलोरीज बर्निंग जो है वो अगर 300 हो रही है, 400 हो रही है, 500 हो रही है तो वो उसी रेंज में रहेगी। एंड देन आपका डाइट जो है वो काम करेगा। तो इस तरीके से जो है ये मिक्सचर जो है आपके गोल तक जो है आपको पहुंचाने में मदद करेगा। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। सो आने वाले टाइम में और भी टॉपिक जो है क्लियर करने हैं, कवर करूँगा। टिल टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।